दोस्तों, इन सी लैंग्वेज, राइट, सी प्रोग्रामिंग में हमको आज जो हम प्रोग्राम बनाने के लिए जा रहे हैं वो ये प्रोग्राम है कि यूजर अगर कोई नंबर इंटर करता है और वो नंबर लीप ईयर है या नहीं, ये हमको चेक करना है। अब कोई नंबर लीप ईयर होता है या नहीं होता, वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अगर कोई नंबर लीप ईयर होता है तो जैसे मान लो यूजर ने कोई नंबर इंटर किया, तो मान लो मैंने यहाँ पर मान लिया कि मेरे पास में ईयर नाम का कोई वेरिएबल है, और इस ईयर नाम का जो वेरिएबल है, राइट, ये जो ईयर नाम का वेरिएबल है, इसमें यूजर ने कोई नंबर इंटर किया, राइट। अब मैं इसको दो भागों में पहले टर्न करता हूँ। लीप ईयर मतलब वो ईयर जिसमें हर 4 साल में एक साल हर 4 साल में जो है वो एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है, उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं यहाँ पर। तो जैसे अब लीप ईयर को भी, ईयर को क्या, इसका लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है कि जो ईयर होता है ना, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। एक होता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर यानी कि कितना, क्या हो गया, जैसा कि सेंचुरी ईयर की अगर हम बात करें, तो जो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर क्या हो गया, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, मान लो 11600, राइट। सो ये एक सेंचुरी ईयर है। उसी तरीके से मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 1700, तो ये भी एक जो है वो सेंचुरी ईयर है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पर 1800, तो 1800 भी क्या है, यहाँ पर 1800 भी एक सेंचुरी ईयर है यहाँ पे। तो इस तरीके के जो भी ईयर है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा मान लो 2000, राइट, तो 2000 क्या है, 2000 भी यहाँ पर एक सेंचुरी ईयर है। लेकिन जो नॉन सेंचुरी ईयर होते हैं, है ना, जो सेंचुरी ईयर होते हैं, वो सेंचुरी ईयर अगर यहाँ पर 400 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो लीप ईयर होते हैं, राइट। और नॉन सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी ईयर यानी कि जैसे हमने बोला कि जो नॉन सेंचुरी ईयर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे 1980, राइट, ये नॉन सेंचुरी ईयर है। अगर नॉन सेंचुरी ईयर जो है वो मोड हो जाते हैं 4, इसको हम 4 से मोड कर दें, तो ये जो ईयर होता है वो हमारा क्या होता है, ये जो ईयर होता है वो हमारा लीप ईयर होता है। तो अभी हमको लीप ईयर का लॉजिक यहाँ पर समझ में आ गया कि लीप ईयर यानी कि अगर वो सेंचुरी ईयर है और अगर वो 400 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है, और अगर वो नॉन सेंचुरी ईयर है और वो 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है। अब इस कोड को हम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पहले मैं एक सबसे पहले तो मैं हेडर फाइल ऐड कर देता हूँ, हैज इंक्लूड, और हैज इंक्लूड के बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ stdio.h। ये मैंने हेडर फाइल ले ली। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इंट, और यहाँ पे मैंने लिखा मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा इंट ईयर नाम का एक वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा कि प्रिंट एफ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर मैंने यूजर से नंबर ले लिया कि इंटर अ नंबर। ये यूजर ने यहाँ पर एक नंबर इंटर किया, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया स्कैन एफ, और स्कैन एफ के बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया %d, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एड्रेस ऑफ ईयर। तो ये हो गया मेरा, यूजर यहाँ पर नंबर क्या करेगा, यूजर नंबर यहाँ पर इंटर करेगा। अब इस प्रोग्राम को बनाने के दो तरीके हैं, राइट। तो इस प्रोग्राम को मैं दोनों तरीके से बना के बताऊंगा। पहला तरीका हम लोग यहाँ पर जो लेने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि हम पहले ये चेक कर ले कि जो ईयर है वो सेंचुरी ईयर है क्या। तो वो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा इफ, और इफ में मैं यहाँ लिख दूंगा यहाँ पर ईयर मॉडुलस
100 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो इफ की बॉडी में आएगा कंट्रोल। तो ये क्या है? तो ये सेंचुरी ईयर है। और नहीं तो ये नॉन सेंचुरी ईयर है। अगर मैं एल्स जाता हूं और एल्स की बॉडी में यहां पर मैं जाता हूं तो ये जो है वो नॉन सेंचुरी ईयर है। यानी कि इफ जो है, जो इफ है, इफ के अंदर मैंने कुछ लॉजिक लिखा तो ये इफ हो गया। इफ के अंदर यहां पर मैंने जो लॉजिक है वो अगर सेंचुरी ईयर होगा तो ये कंडीशन होगी, और नहीं तो एल्स में जाके ये कंडीशन होगी। राइट। अब मुझे क्या करना है? अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं चेक कर लेता हूं कि इफ, देखिए अगर कोई ईयर सेंचुरी ईयर होगा तो वो क्या होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं ईयर। तो मैंने यहां पे लिखा ईयर, और इसको मैं चेक कर लेता हूं 400 से। इक्वल टू 0 कर देता हूं यहां पर। राइट। और यहां पर मैं सिंपल एक कंडीशन लिख देता हूं, मतलब प्रिंटफ लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ प्रिंटफ लिखा, और प्रिंटफ में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लीप ईयर। प्रिंटफ में क्या लिख दिया मैंने? यहाँ लीप ईयर लिख दिया। ठीक है। और नहीं तो एल्स, एल्स पार्ट में गया कंट्रोल, और एल्स पार्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रिंट एफ नॉट अ लीप ईयर। प्रिंट एफ में जाके मैंने यहाँ लिख दिया नॉट अ लीप ईयर। ये हो गया मेरा ये इफ कंडीशन हो गया। अब अगर मान लीजिए कि ये नॉन सेंचुरी ईयर है, जैसे 1980 यहाँ पर 1980 या 1984 आ गया, नॉन सेंचुरी ईयर आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में मैं चेक करूंगा इफ के बाद में यहाँ पे चेक करूंगा ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है, राइट, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे लिख दिया लीप ईयर। तो ये हो गया मेरा लीप ईयर प्रिंट एफ में। और नहीं तो एल्स, तो मैं एल्स में जाऊंगा। यहाँ पर मैंने लिखा एल्स, तो ये एल्स हो गया। और एल्स में यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में यहाँ पे मैं लिख दूंगा, एल्स में जाके प्रिंट एफ में यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि नॉट अ, तो यहाँ आ गया नॉट अ लीप ईयर। ये मेरी इफ कंडीशन हो गई, ये मेरी एल्स कंडीशन हो गई। यहां पर जो है वो हम यहां पर कर देंगे रिटर्न 0। और अब इस प्रोग्राम को मैं करता हूं रन। तो यहां पर मैंने प्रोग्राम को रन किया। प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो हमको एक नंबर इंटर करना पड़ेगा यहाँ पर। राइट। इंटर ए नंबर में मैंने यहाँ पर 2000 इंटर किया, और ये हमको पता है कि ये लीप ईयर है। तो रिजल्ट क्या आया? यहाँ पे लीप ईयर आया। तो इस तरीके से हम लोग इस लीप ईयर वाले प्रोग्राम को यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये तो था एक तरीका। अब इसी प्रोग्राम को मैं दूसरे तरीके से बनाता हूं। तो दूसरे तरीके से बनाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है ये वाला लॉजिक जो है किसी किसी को। अभी होगा क्या, दूसरे तरीके से अगर हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो जैसे, मतलब यहां तक का जो कोड है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो कोड है वो चेंज हो जाएगा। तो इस कोड को मैं यहां से हटा देता हूँ। ठीक है। और ये वाला जो है मॉडुलस 4 वाला जो कोड है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इफ, और इफ के अंदर मैं लिखूंगा ईयर मॉडुलस 4। अब ये ईयर मॉडुलस 4, अगर मान लीजिए ये कंडीशन क्या होगी, देखिए इफ कंडीशन के अंदर अगर कोई जीरो वैल्यू जाती है तो इसका मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स तो जैसे मैंने यहां पर लिखा मॉडुलर 4, तो मॉडुलर 4 यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रिंट टैब में जाके कि नॉट ए लीप ईयर, क्योंकि वो लीप ईयर नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूं नॉट अ लीप ईयर। तो मैंने ये लिख दिया है ना, नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। ये एक कंडीशन हो गई। क्यों? क्योंकि इफ की कंडीशन में जीरो अगर चला जाए तो वो कंडीशन फॉल्स मानी जाती है। राइट। अब अगर मान लीजिए नॉट अ लीप ईयर, अगर यूजर ने जो ईयर इंटर किया है वो लीप ईयर हुआ, तो लीप ईयर हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको?
कि यहां से हमको 400 मॉडुलर्स को चेक करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा इफ। तो यहां पर मेरे को, लेकिन मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, एल्स। और एल्स के अंदर भी मेरे को इफ लिखना पड़ेगा, और यहां मैं लिखूंगा कि ईयर मॉडुलस 4। ईयर मॉडुलस 4 से चेक कर लिया, मॉडुलस 100 यानी कि ये सेंचुरी ईयर है कि नहीं वो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर हमने सेंचुरी ईयर चेक किया, तो देखिए कोई ईयर अगर है वो 400 सेंचुरी ईयर है, 100 से डिवाइड है, तो 400 से भी डिवाइड हो सकता है वो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि लीप ईयर। देखिए क्योंकि कंडीशन के ऊपर है, अगर मान लो जैसे सेंचुरी ईयर है, मान लो मैंने किया 600, 1600 को मैं करूंगा यहाँ पर मॉडुलस 100, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, जीरो मिलेगा। जीरो मिलेगा तो जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, वो कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, फॉल्स हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर तो लिख दूंगा लीप ईयर, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीप ईयर। तो मैंने यहाँ लिख दिया लीप ईयर, तो ये हो गया लीप ईयर। अब अगर मान लो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि हमने 2000 अभी चेक किया था, तो 2000 क्या है, 2000 एक लीप ईयर है, तो 2000 मॉडुलस 4 में करूंगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल इधर आएगा, और यहाँ पर कंट्रोल क्या, यहाँ पर हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि जो यूजर ने वैल्यू इंटर की है वो मॉडुलस 100, तो मैंने लिखा 2000 मॉडुलस 100 हम लिखेंगे तो भी क्या होगा, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर से हम लोग एल्स की बॉडी में जाएंगे, और यहां पर फिर हम चेक करेंगे एल्स इफ। और एल्स इफ में मैं यहां चेक करूंगा कि ईयर मॉडुलस 400 अगर ऐसा है तो हम लोग, क्योंकि ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ये कंडीशन भी यहां पर हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स क्यों हो जाएगी कंडीशन, इसलिए हो जाएगी क्योंकि हम यहाँ पर देखिए इसका मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो नॉन जीरो वैल्यू के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ईयर मॉडुलस 4 अगर ऐसा है तो ये जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर कि नॉट अ लीप ईयर, तो ये नॉट अ लीप ईयर हो गया। उसके बाद, इसके बाद फिर हमको लिखना पड़ेगा एल्स, और एल्स में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, एल्स लिखेंगे, एल्स में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि लीप ईयर। तो ये जो वैल्यू है वो हो गई मेरी लीप ईयर। तो इस तरीके से हमने ये लॉजिक बनाया। ये प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है, कॉम्प्लिकेट इसलिए लगता है क्योंकि हमको यहाँ पे कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर जीरो पास होने का मतलब कंडीशन फॉल्स होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, बट ये तरीका है प्रोग्राम बनाने का, काफी अच्छा तरीका माना जाता है। अभी मैं वापस से कोड को रन करता हूँ, तो मैंने दोबारा से कोड रन किया तो अभी आ गई है एरर। कहाँ पर आई है एरर, मॉडुलस 4 में एरर आ रही है। सो मैंने यहां पर इफ ईयर, यूजर ने एक वैल्यू इंटर की ईयर, और यहाँ पे हम लोगों ने ईयर मॉडुलर 4 लिखा, प्रिंट एफ, फिर एल्स इफ मॉडुलर 100। हाँ मैंने प्रोग्राम सेव नहीं किया था इसलिए एरर। अभी यहाँ पर सिस्टम बोल रहा है इंटर ए नंबर, तो इंटर ए नंबर में मैंने यहाँ इंटर कर दिया 2000, जो कि लास्ट टाइम हमने किया था। तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया लीप ईयर। अभी इस कोड को मैं ट्रैक करके भी बता देता हूँ कि ये किस तरीके से चलेगा ये कोड। तो देखिए जब 2000 इंटर होगा यहाँ पर, तो 2000 के इंटर होने से क्या होगा कि जैसे ही हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 2000 इंटर होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जीरो मिलेगा। यहाँ पे जीरो मिलेगा तो कंडीशन फॉल्स, तो कंट्रोल इस वाले एल्स में आएगा। यहाँ पे भी उसको जीरो मिलेगा तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा।
और यहाँ पे देखिए ईयर मॉडुलस 400 फिर हम लोगों ने लिखा यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो ईयर होगा, राइट, ये एल्स इफ, फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम लोग उसको 400 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ उसको ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे नॉन ट्रू वैल्यू मिलेगी। और नॉन ट्रू वैल्यू मिलेगी तो जब वैल्यू नॉन ट्रू वैल्यू मिलेगी, जैसे 2000 हमने इंटर किया और अगर 2000 को हमने आ, यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये भी नॉन ट्रू वैल्यू मिलेगी। नॉन ट्रू वैल्यू मिलेगी नहीं है कि कंडीशन फॉल्स मिलेगी, तो कंट्रोल इस वाले एल्स में जाएगा और इस वाले एल्स में जाके यहाँ पर लीप ईयर प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग लीप ईयर का लॉजिक डिजाइन कर सकते हैं सी लैंग्वेज में।